हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज का सेशन जो हमारा होने वाला है उसके अंदर एक टाइप ऑफ रिवीजन है, बिकॉज मैंने आपको ट्रांसपोजिशन भी इसके लास्ट वाले सेशन में एक बार बता दिया था कि ट्रांसपोजिशन हम कैसे करते हैं। इसके अलावा आज के टॉपिक में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स, जिसका कंप्लीट एक मॉड्यूल, कंप्लीट एक चैप्टर ही है आपको अलग से, वो भी हमने एक कॉन्सेप्ट जो है देख लिया है, ठीक है। लेकिन अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है इसको हम देखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स में हम एक्चुअली ट्रांसपोजिशन कैसे लगाते हैं एंड डिटर्मिनेंट हम एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोजिशन से। ट्रांसपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके। तो ट्रांसपोजिशन एक्चुअली क्या होता है, मतलब आपको क्या करना रहता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। आपके पास मैट्रिक्स दी जाएगी, कोई भी मैट्रिक्स होगी, कोई भी डायमेंशन मतलब कोई भी ऑर्डर की होगी, 2x3 हो सकती है, 3x3 हो सकती है, 4x3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया, किसको, रोज एंड कॉलम्स को। जो रोज था मेरा उसको मैंने क्या कर दिया, उठाया और एज इट इज उसको लिखा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। तो मैंने क्या किया, रो को चेंज कर दिया अपने कॉलम से। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारा, हमें क्या करना है, वी नीड टू चेंज आवर रो टू कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करने के लिए वी जस्ट यूज दिस a raised to t। t डिनोट्स ट्रांसपोजिशन, या फिर a डैश, जैसे हम अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में बोले तो हम कॉम्प्लीमेंट टाइप बोलते थे ना, बट यहाँ पे वो हम कैसे बोलेंगे इसको, a डैश हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको ट्रांसपोजिशन को डिनोट करेंगे, a raised to t या फिर a डैश। आपको दोनों नोटेशन, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, पेपर में भी आ सकता है, रेफरेंस बुक में वेरी भी करता है, फैकल्टी टू फैकल्टी भी वेरी करता है कि उन्हें कौन सा यूज करना है। बेसिकली एवरीवन यूज वो डैश बिकॉज वो इजी पड़ता है, टी लिखने से बेटर पड़ता है, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे देखो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमने देखा था, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास आई जे क्या होता है, आई इज द रो इंडेक्स और जे इज द कॉलम इंडेक्स। अगर मैं इन दोनों को चेंज कर रही हूँ, कैसे, आई को जे बना रही हूँ, जे को आई बना रही हूँ, दिस इज आवर ट्रांसपोजिशन। हम क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम इस हिसाब से लिखते हैं। अब बेसिक एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिकॉज बिना एग्जाम्पल के तो कोई चीज समझ में आनी है नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दैट इज ए मैट्रिक्स आपको दी गई है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। व्हाट इज रो, रो मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल वाला, तो नंबर ऑफ रोज कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 3। कॉलम्स कितनी दिखाई दे रही है, मतलब वर्टिकल वाला, दे आर 2। हमारे पास 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, मतलब मेरे पास ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कितना बन गया ऑर्डर, 3x2 बन गया। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड ए ट्रांसपोज और ए डैश, आपको ये चीज निकालनी है। तो अगर मुझे निकालना है, व्हाट आई नीड टू डू, चेंज रोज टू कॉलम्स। मेरे पास जितने रोज है रिसीव करो और कॉलम बना दो, तो फिर ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू रो, कितने रो है, 3 रो, उसको उठा के क्या कर दो, कॉलम कर दो। जैसे कि 3 2 है तो उसको मैं क्या करूंगी, कॉलम के फॉर्म में लिखूंगी, रो था कॉलम बना दिया। नेक्स्ट देखो, -1 4, रो था कॉलम बनाया, 5 and 6, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। जस्ट यू नीड टू डू इज चेंज द रो टू कॉलम। अब दूसरे वे में देखो, हमने क्या कर दिया, कॉलम था हमारा 3 -1 and 5, उसको मैंने क्या कर दिया, रो बना दिया। यू कैन राइट C to R ऑल्सो, आप ही कोई भी फॉलो कर सकते हो, R to C कर दो, मतलब रोज टू कॉलम कर दो या फिर कॉलम्स टू रो कर दो, आपको जो मेथड सही लगे। बस हमने क्या करना है, उसको चेंज करना है। अब ऑर्डर देखो कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 1 2 and 3। ऑर्डर के ऊपर ध्यान दो दोनों के, यहाँ पे 3 into 2 था, यहाँ पे 2 into 3 हो गया। बस हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो हमारे ऑर्डर्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बस इतनी सी एक चीज याद रखना, चेंज और इंटरचेंज रोज टू कॉलम्स, CRs या फिर आपको RC जो फॉलो करना है, चेंज रोज टू कॉलम, यही कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे, उतना सिंपल सा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज, जैसे कहा प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, और अगर नहीं आती है देन इट्स अ प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और इस पे ही समझ आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट सेज A plus B द होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज। आपको जो भी वे फॉलो करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है A प्लस B द होल ट्रांसपोज, तो आप क्या कर सकते हो, A प्लस B पहले करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो तो भी चलेगा, या फिर A रेज टू T मतलब A का ट्रांसपोज निकालो
बी का ट्रांसपोज निकालो, वो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, उसका भी आंसर सेम ही रहेगा। इन दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। आप पहले ए का एडिशन, पहले ए का करो या फिर बी का करो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो कि हमारा जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव होता है, इसकी वजह से हम ये वाला नेचर को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अगर मेरे पास ए इंटू बी द होल ट्रांसपोज है, क्या है, A into B the whole transpose, that will be equals to B transpose into A transpose। पहले B transpose लिखना, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, A transpose से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, A into A transpose, A into A transpose is equals to I। I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट दे आर यूनिट, मतलब कि 1, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या कहता है, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, ये प्रॉपर्टी याद रखना, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई हमारे पास होता है। अगर ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है देन वी कैन से द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्टार्ट वाला जब हमने सेशंस देखे थे तो उसके अंदर स्क्यू मैट्रिक देखा था, स्क्यू मैट्रिक देखा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक देखा था, फिर इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज देखी थी। इसके अलावा भी हमारे पास और भी टाइप्स है, हर्मिशियन है, ऑर्थोगोनल है, राइट। तो वहां पे ये ऑर्थोगोनल की हमारी प्रॉपर्टी है दैट सेज A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। रिमेंबर दिस थिंग। अब यहाँ पे एक और छोटा सा प्रॉपर्टी बता देती हूँ, अगर आपको हेल्प हो गई इसकी, तो अगर समझ लो आपको पूछा गया इस पर्टिकुलर टाइप में कि आपको ए इनवर्स निकालना है, ऐसे भी टाइप्स है क्वेश्चन के, अगर समझ लो एक प्रॉपर्टी है, अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड ए इनवर्स, तो वापस ए इनवर्स मत निकालते बैठ जाना, यू कैन जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी अगर वो ऑर्थोगोनल है तो ही, दैट इज ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर ऑर्थोगोनल है तो ही, इसका ध्यान देना, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, तो ही हम ये वाली प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर हमें दिखाई देगा। ठीक है, अगर क्या कहता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A is equals to B plus C, where B is symmetric matrix and C is skew symmetric matrix। ठीक है, अगर मैं एक कहते हैं ना -1 + 1 कितना होगा, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा सिमेट्रिक पार्ट है, फर्स्ट जो A है, B है हमारा, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स दी गई है, आपको A ट्रांसपोज निकालना है, इन दोनों को ऐड करो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक में, माइनस आ जाता है ए ट्रांसपोज को लेके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज आप करो, फिर उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये दोनों वैल्यूज जो थी हमने क्या कर दी, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, जो हमारा फॉर्म था। तो अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। अगर प्रूव करना है, 1/2 बाहर ले लो, बचा क्या, A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज गेट्स कैंसल्ड, बचा कितना 2A, इधर कितना है 1/2, 2 गेट्स कैंसल्ड, हो गया ना इक्वल्स टू A। वही कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या करना है, A विल बी इक्वल्स टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स, इक्वल्स टू A ही आएगा दोनों का आंसर। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये दोनों फॉर्मूलाज को क्या करो, लर्न करो, बिकॉज वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला इन आवर रेस्पेक्टिव सम्स। अब देखो सम के ऊपर बढ़ते, बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। इफ A इज इक्वल्स टू, क्या मैट्रिक्स दी गई है, इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 5 and 3, B इज इक्वल्स टू 2 6 - 3 4, फाइंड A इंटू B द होल ट्रांसपोज, जैसा बोला गया। अब ये यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, जो बोला है वो परफॉर्म करो, जो पहले बोला है उसको पहले परफॉर्म करो, क्वेश्चन में जो चीज दी गई है उसे एग्जैक्ट वे में फॉलो करो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, AB द होल ट्रांसपोज, अप्लाई दैट ओनली। सबसे पहले क्या करोगे, ए बी का मल्टीप्लीकेशन करोगे एंड देन उसका ट्रांसपोज निकाल दोगे। प्लीज थोड़ा सा उल्टा मत करते जाना, नहीं तो क्या करोगे, ए ट्रांसपोज निकालोगे, बी ट्रांसपोज निकालोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई
करोगे, यू कैन डू दैट ऑल्सो, लेकिन चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों करना जब हम ऐसे खा सकते हैं उसे। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ए बी द होल ट्रांसपोज, तो हमारे पास ए की वैल्यू है, हमारे पास बी की वैल्यू है, राइट। हमें क्या करना है, सिंपली वी नीड टू वर्क ऑन दैट। हम पहले ए बी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लास्ट सेशन में मल्टीप्लीकेशन किया है, अगर नहीं किया है आपने, वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, तो सो दैट आपको अंडरस्टैंड कर सकोगे कि मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं एक्चुअली मैट्रिक्स का। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर बट जस्ट टू वेरीफाई योर आंसर, नॉट एट ऑल to write directly the answer. Please don't do that thing. You are still in diploma and you need to do every calculation by your own. तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब 2x2 मैट्रिक्स है हमारे पास दोनों, अगर दोनों का ऑर्डर कितना है हमारे पास 2x2, और डिफाइन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये तो इक्वल है, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स होने वाला है उसका ऑर्डर कितना होगा, 2x2 होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन एंड देन ऐड करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आ जाओ वैल्यूज लिख देते हैं, क्या क्या वैल्यूज है, वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 2 प्लस 2 into -3, 1 into 6 प्लस 4 into 2, सॉरी माइनस बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। यहाँ नेक्स्ट क्या है, 5x2 प्लस 3 into -3, नेक्स्ट 5x6 प्लस 3 into 4, राइट। अब आ जाओ हम क्या करेंगे, डिफाइंड था इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे 1 into 2 प्लस 2 into -3 विल बी इक्वल्स टू 2 minus 6 प्लस 8, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 10 minus 9 हमारे पास है, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 6 is 30 प्लस 3 4 is 12, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। अब इसको ऐड जितने भी ऑपरेशन होंगे उसके हिसाब से परफॉर्म कर लो, थोड़ा साइज छोटी होती जा रही है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 42, 3 4 is 12। फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट आपको वैल्यू जो मिली है रेस्पेक्टिव वो किसकी है, ए बी की है, दैट इज -4 1 14 एंड 42। आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, ए बी ट्रांसपोज की निकालनी है। अगर मुझे ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे क्या करना है, ये जो कंप्लीट मुझे मैट्रिक्स मिली है उसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब रोज को क्या करना है, कॉलम्स में लिखना है। दैट इज इक्वल्स टू जो रो है उसको क्या कर दो, कॉलम में कन्वर्ट कर दो, नेक्स्ट रो है उसको नेक्स्ट कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दो, एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू -4 1 14 एंड 42। होप सो समझ में आएगा। बस आपको जो चीज दी गई है उसको ही अंडरस्टैंड करना है, उसको ही स्टडी करना है एंड उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बेटर समझ में आएगा। आपको ए बी दिया गया है, फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, सब क्वेश्चन दैट ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। देखा जाए तो सिर्फ आपको क्या परफॉर्म करना है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन करना है दोनों ट्रांसपोज के बीच में। तो आपको सबसे पहला स्टेप होगा, ए लिख लो, ए क्या है 2 3 -1 4, यानी कि ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जैसा आपको रिप्रेजेंट करना है, ए ट्रांसपोज विल बी चेंज रोज टू कॉलम। नाउ नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, बी लिखना है। बी क्या है हमारे पास 1 0 3 एंड -1, just you need to find is B transpose, that is equals to 1 0 3 -1, change rows to column। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आपको परफॉर्म क्या क्या करना है, चलो इधर हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज क्या होगा वो देख लेते हैं। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 2 -1 3 4, B ट्रांसपोज की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ से 3 -1। अब सब एडिशन परफॉर्म करना है, सॉरी, तो ऐड करते टाइम हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 दिस टू दिस, नेक्स्ट इज 3 + 3। पोजीशन के साथ मस्ती मत करना, दैट्स ऑल, और बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आ जाएगी। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 + 1 is 3, 3 + 3 is 9, -1 + 0 is -1, 4 - 1
इज 3। तो आपको क्या मिल गया 3 9 6 3 + 3 = 6 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -1 + 0, यहाँ पे क्या होगा 4 + -1 = 3 एंड इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 3 6 -1 एंड 3। ओके, मल्टीप्लाई मत करना, एडिशन है वहां पे। यहाँ पे अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 2 -1 3 4, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 0 3 -1, सब्ट्रैक्शन तो 2 -1 3 -3 -1 -0 4 -1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 4 -1 = 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो इस हिसाब से आपको रिस्पेक्टिव आंसर क्या मिल गया 1 0 -1 एंड 5। तो ये हो गया आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, और ये आंसर हो गया हमारा A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज का। दोनों क्वेश्चन आपको साथ में समझ में आएगा, बस यहाँ पे आपको एडिशन करना है, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is given B is given, verify that A + B the whole transpose is equals to A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी थी, बस यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है वेरीफाई करने कहा है। जब वेरीफाई करने को कहा जाता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो। जो गिवन चीज है उसे क्या करनी है, आपको प्रूव करना है, दैट्स ऑल। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, ये चीज को आपको देखना है। तो यहाँ पे लेट अस परफॉर्म द सेम एंड आपको क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड दैट इज A + B द होल ट्रांसपोज। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, और वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों जो वैल्यू है हमारी वो सेम है कि नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी और हमें अंडरस्टैंड भी, सम भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले जो चीज दिख रही है वो चीज को परफॉर्म करो। पहले क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर A + B दिख रहा है, यानी कि आपको क्या करना है A + B जो हमारी दोनों मैट्रिक्स है उसको ऐड करना है, दैट इज 1 2 3 4, और B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 -1 3 2। आपको इन दोनों के बीच में क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है एंड देन उसके बाद हम ट्रांसपोज करेंगे। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए डायरेक्टली जो पोजीशन है उसके हिसाब से तो 1 + 2 आ जाएगा, नेक्स्ट इज 3 + -1 2 + 3 एंड 4 + 2। यहाँ पे आ जाओ, तो 1 + 2 = 3 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 6। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, यू नीड टू डू इज इसका ट्रांसपोज, बिकॉज हमें ट्रांसपोज भी तो निकालने बोला है। तो A + B द होल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, चेंज रोज टू कॉलम्स। तो जब आप रोज टू कॉलम्स करोगे तो 3 2 5 6, जस्ट उठाओ रो को और क्या कर दो, कॉलम के फॉर्म में लिखो। तो 3 2 मेरा रो में था, आपको क्या करना है उसको उठाना है और एज इट इज कॉलम में लिखना है। अब आ जाओ हमारे राइट हैंड साइड में, उसमें क्या कहा है, सबसे पहले तो आपको A ट्रांसपोज निकालना है, फिर B ट्रांसपोज निकालना है और उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। तो A ट्रांसपोज मतलब कि क्या आ जाएगा हमारे पास, जो एक्चुअल A मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दो, चेंज रोज टू कॉलम, और B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन B मैट्रिक्स जो है उसका चेंज रोज टू कॉलम्स। नाउ यू नीड टू परफॉर्म इज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स लिखो 1 2 3 4 और इसको क्या कर दो, आप ऐड कर दो 2 -1 3 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 + 2 2 + 3 3 + -1 एंड 4 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, इधर आ जाएगा 2, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे 6। ये हो गया A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, ये जो हमें आंसर मिला और ये जो हमें आंसर मिला वो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, 3 5 2 6 3 5 2 6 एग्जैक्टली सेम है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको बोला गया है वो चीज वेरीफाई हो गई एंड यू हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम सच दैट A is लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड यू हैव डन इट। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या दिया गया है, इफ A B आपको मैट्रिक्स दी गई है, वेरीफाई क्या करना है, A B मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A B मैट्रिक्स इनटू A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहाँ पे फिर हम डिवाइड कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मैं डिवाइड करके लिख रही हूँ बट आप जब पेपर में लिखोगे तो व्हाट यू नीड टू डू इज एक के नीचे एक ही लिखना। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB द होल ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है,
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। आ जाओ, इन्होंने पहले क्या कहा है, ए बी को आपको मल्टीप्लाई करना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो मेरे पास ए बी मैट्रिक्स जो है हम लिख लेंगे 2 1 -3 5, बी मैट्रिक्स क्या है 3 1 -1 0 2 1। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइंड होता है, जब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे आपको वो चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स में। सेकंड मैट्रिक्स में कितने रोज है, आपके पास 2 रोज है, यानी कि आपका सेम हो गया। इस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2 क्रॉस 3। ये 2 और ये 2 सेम है, इसलिए जो हमारा रिजल्टेंट होगा यानी आंसर होगा ए बी का, उसका डायमेंशन कितना होने वाला है 3 क्रॉस 2, यानी कि 2 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। तो आ जाओ इसको परफॉर्म करते हैं। 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, आपके पास इतनी वैल्यूज आने वाली है। तो अभी परफॉर्म करते हैं, आ जाओ। इसको इरेज करते हैं बिकॉज इतने में होने नहीं वाला। दिस इज इक्वल्स टू, आ जाओ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लस -3 इंटू 1। नेक्स्ट आ जाओ 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 0। नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, तो 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 1। हमने क्या कर दिया, सिर्फ एक कॉलम शिफ्ट करते गए। अब नेक्स्ट रो में आ जाओ, हमारा 1 5 वाला रो, तो 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1। नेक्स्ट 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 0। नेक्स्ट वाले में 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6 -3, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 5, सॉरी यहाँ पे -2 प्लस 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -1 और इधर भी 0 अगेन, यहाँ पे आ जाएगा 4 -3, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5। ठीक है, अब इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3 8 -2 -1 1 एंड 7। तो आपको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का वैल्यू कितना मिल गया 2 8 -1 सॉरी -2 -1 1 एंड 7। अब आपको क्या करना है, पूछा क्या गया था, ए बी जो हमारी मैट्रिक्स होगी, ए बी जो है उसका आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो जो भी गिवन मैट्रिक्स आ गई आपके, गिवन नहीं, जो भी फाइंड आउट किए उसको क्या करना है, रोज को क्या करना है, कॉलम्स में चेंज करना है। तो 3 -2 एंड 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 -1 एंड 7 आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा आ गया राइट हैंड साइड वाला पार्ट। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है वो देख लो। राइट हैंड साइड में आपके पास है बी ट्रांसपोज पहले निकालना है, फिर ए ट्रांसपोज निकालना है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है उसका रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 -1 2, यहाँ पे 1 0 एंड 1। और ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, अगेन 2 -3, यहाँ पे है 1 एंड 5। ए ट्रांसपोज मिल गया, बी ट्रांसपोज मिल गया। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है सच दैट बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो आ जाओ 3 -1 2 1 0 1, यहाँ पे सेकंड है 1 -3 5। अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, यानी कि ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम होने की वजह से रिजल्टेंट जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की होने वाली है। तो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मतलब आपके पास कितने वैल्यूज आने वाले हैं 1 2 3, बिकॉज 3 रोज है और सिर्फ 2 ही कॉलम्स होने वाले, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो उस हिसाब से अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। अगेन गो विद द सेम, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -3, -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 5। नेक्स्ट 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3। नेक्स्ट है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5।
तो दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास 6 माइनस 3, नेक्स्ट है -2 बिकॉज 0 ही आ रहा है, यहाँ पे है 4 माइनस 3, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास 3 प्लस 5, यहाँ पे -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू +1 और वहां पे 0, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 2 प्लस 5, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास -1 इंटू +1 है, सॉरी, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा बिकॉज वी आर डूइंग इज दिस इंटू दिस, तो आपको कितना मिल जाएगा, -1 इंटू 1 मिल जाएगा। और अब इसके अंदर नेसेसरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, 3 - 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे 8 -1 एंड 7, ये हो गया हमारा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू। अब आप क्या करो, ये वैल्यू को और ये वैल्यू को जो हमने निकाली है, इन दोनों को कंपेयर करो, यू विल ऑब्जर्व दैट आपको दोनों वैल्यूज क्या मिली है, सेम मिली है, दैट इज 3, 8, -2, -1, 1 एंड 7। इसका मतलब द गिवन क्वेश्चन हमारा क्या था, AB द होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। हमारा जो रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी था, जो चीज यहाँ पे पूछी गई थी, हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाले रूल से। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपके लिए है ट्राई करने के लिए, अगर इसका डिफरेंस पूछूं वो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ इन्होंने क्या किया है ना, जो लास्ट क्वेश्चन था उसका रो 1 जो था यहाँ पे रो 2 है और रो 2 जो है यहाँ पे रो 1 है, दैट्स ऑल, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे हमारे पास। आप इसको ट्राई करो, सेम क्वेश्चन सेम वे से सॉल्व करना है, पहले ए बी करो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, उसके बाद राइट हैंड साइड में पहले बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज एंड देन मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर टू बी सेम इन दोनों में। अब आंसर क्या होगा वो आप वेरीफाई करो कि हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर मैट्रिक्स क्या होने वाला है, बस यहाँ पे एक ही चीज का चेंज है, बी वाले मैट्रिक्स में और ए वाले मैट्रिक्स में थोड़े बहुत चेंजेस है, दैट्स ऑल। आप ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं अल्टरनेटिवली, एक साल पूछा गया था और उसके बाद वाले साल ये ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था, बिकॉज वी ऑल नो दैट क्वेश्चंस के टाइप सेम होते हैं, थोड़े बहुत डिजिट्स में फर्क करते हैं, दैट्स ऑल। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दी गई है और आपको प्रूफ करना है, ए और बी दोनों 3x3 ऑर्डर के हैं हमारे पास, मतलब 3 रोज है 3 कॉलम्स है, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ऑपरेशंस करना है और कुछ चीज वेरीफाई करनी है। क्या वेरीफाई करनी है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखोगे तो डैश से दिया है, तो डैश वाला यूज करो या टी वाला यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड तक जैसा दिखाई दे रहा है, आपको उसी प्रकार से उसको मूव करना है। ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया है तो पहले उसको मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज लो, उसके बाद बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज दिखाई दे रहा है, वही ऑर्डर फॉलो करना, क्योंकि हमें पता है हमारा जो एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, इट इज नॉन कम्यूटेटिव, तो प्लीज वो चीज को ध्यान देना। और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी भी देखी थी ट्रांसपोज की, जैसा ये दिखाई दे रहा है वही एक हमारी प्रॉपर्टी भी है, आप चाहे जहां इसको यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू बी परफॉर्म करेंगे सबसे पहले, तो ए मैट्रिक्स लिखो और बी मैट्रिक्स एंड यूनिट टू मल्टीप्लाई, 1 3 4 2 0 5 -1 2 0, बी क्या है हमारे पास 1 2 0 0 1 1 0 0 है 3। अब आपको जैसा रीड करना है, कोई कोई रो वाइज रीड करता है, कोई कोई कॉलम वाइज, तो जैसा आपको रीड करना है आप रीड कर सकते हो। अभी 3x3 बनेगा तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया और -1 इंटू 1, और इन सब के बीच में क्या करना है, एडिशन करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 3 हमारा ब्रैकेट। फिर उसके बाद 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, सेकेंड रो लास्ट कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3। अब हम आते हैं थर्ड रो के ऊपर, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, फर्स्ट थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1,
लास्ट रो लास्ट कॉलम 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमारे जहां पे भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमें पता है वहां पे डायरेक्टली हमें क्या आंसर आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5 और माइनस 1 इंटू 0 इज 0 ओनली, तो यहाँ पे हमें 5 मिल गया, 3 0 और ये भी 0 3 मिल गया, 4 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 14 इंटू प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे माइनस 1 है हमारे पास, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। नेक्स्ट अब नीचे आ जाओ, 0 0 और 2, यहाँ पे 0 5 0 मतलब 5, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 6, 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा ए बी, बट हमें चाहिए क्या, ए बी ट्रांसपोज चाहिए, तो हमें क्या करना है, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, चेंजिंग रोज टू कॉलम्स। तो अगर मैं सारे रोज को कॉलम्स में लिख दूं तो 5 1 माइनस 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है यहाँ पे 5 1 माइनस 3 3 2 एंड 6, यहाँ पे क्या है 14 5 है 0। ये हो गया आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, फाइनल आंसर ए बी डैश का। अब आपको क्या निकालना है, हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर मूव करना है, तो हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो अब हमें राइट हैंड साइड क्या कहता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, हमें बी ट्रांसपोज निकालना है। तो बी ट्रांसपोज मतलब चेंजिंग रोज टू कॉलम, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 0 0 2 1 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 0 1 3। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज क्या होगा, अगेन चेंजिंग रोज टू कॉलम या कॉलम्स टू रो, जैसा आपको प्रोनाउंस करना है, तो 1 2 माइनस 1 3 0 2 एंड नेक्स्ट वाज 4 5 0। नाउ यू नीड टू डू इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तो लिख लो सारी वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करना है, स्टेप मत स्किप करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे और खुद ही कैलकुलेशन एरर्स कर दोगे। 5 0, नेक्स्ट अब मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो 3 क्रॉस 3 ही मैट्रिक्स मिलेगी, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0। नेक्स्ट लास्ट सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1। नेक्स्ट 3 इंटू 0 इंटू 3 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2। फिर उसके बाद है हमारे पास 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0। लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1। फिर उसके बाद है 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। फिर उसके बाद लास्ट रो लास्ट कॉलम लास्ट एंटिटी हमारी 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0। कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, सॉरी 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास 5 है, बिकॉज यहाँ पे 2 इंटू 2 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में देखो। फिर इसके बाद 0 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, 0 प्लस माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3, 3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3, 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2, 0 प्लस 6 तो हमें क्या मिलेगा 6, 4 प्लस 10 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 14, 0 प्लस 5 प्लस 0 दैट वी गॉट एज 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब आप ये दोनों आंसर जो है इसको कंपेयर करो, जो हमें जस्ट यहाँ पे मिला था और हमने यहाँ पे जो निकाला, ये वाला और ये वाले आंसर को कंपेयर करो। आप नोटिस करोगे सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज सेम है। इसके लिए
ए बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। जो उन्होंने हमें कहा था वो हमने प्रूव कर दिया, बिकॉज ये दोनों जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थे उसके वैल्यूज क्या आ रहे हैं, 5 1 -3 3 2 6 एंड 14 5 0 आपको इसका आंसर आ रहा है। इसके लिए ये क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन में। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इज इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स। अब हमने जब प्रॉपर्टी स्टडी की थी तब हमने अंडरस्टैंड किया था कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हमें प्रूव करना है कि A विल बी इक्वल्स टू, हमारा पता है ना स्क्यू सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम इसको B से डिनोट करते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक को C से डिनोट करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि YA इज इक्वल्स टू B प्लस C, प्रूफ के साथ देखा था, बिकॉज क्या हो रहे थे, सारी चीजें कैंसिल हो रही थी। क्यों? बिकॉज ये B की वैल्यू होती है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और ये C की वैल्यू होती है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जब आपको क्या जरूरी है, A मैट्रिक्स तो आपको गिवन है, फिर उसके बाद आपको उसको सबट्रैक्ट करना है एक बार और एक बार ऐड करना है किससे, A ट्रांसपोज से। तो A मैट्रिक्स दी गई है, आपको निकालना क्या है, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, चेंजिंग रोज टू कॉलम्स 5 0 एंड 5। बस आपको क्या करना है, चेंज करना है रोज को कॉलम्स के अंदर। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सबट्रैक्ट करना है, 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना और आपको रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिल जाएंगे। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज परफॉर्म करते हैं। तो A की वैल्यू क्या है, -1 2 5 7 3 0 1 4 5 और A ट्रांसपोज क्या होगा, -1 7 1 2 3 4 5 0 5। और इसके बीच में सॉरी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन जब हम करते हैं तो हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। कैसे, -1 प्लस -1 दैट इज इक्वल्स टू -2, 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 9, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 प्लस 1 6, 0 प्लस 4 4, 5 प्लस 5 10। ये हो गया हमारा A प्लस A ट्रांसपोज। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, बस आपको क्या करनी है, इन दोनों के बीच में आप ये जो दो मैट्रिक्स थे इसमें हमने एडिशन किया था, अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे। 7 3 0 1 4 5। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है इसका, ट्रांसपोज, इसके बीच में सबट्रैक्शन, -1 2 5 7 3 0 1 4 5। अगेन -1 माइनस -1 क्या होगा, -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -4, 2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -5, 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 0 इज 4, 5 माइनस 1 4, 0 माइनस 4 -4 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी A माइनस A ट्रांसपोज। अब हमें पता है हमारा B क्या होगा, B विल बी इक्वल्स टू 1/2 इन टू A प्लस A ट्रांसपोज जो हमने लिखा था, इसके बाद ब्रैकेट अलग डाल दिया है। C क्या होता है हमारा 1/2 A प्लस A माइनस A ट्रांसपोज होता है, राइट। मतलब हमें क्या करना है, ये दोनों जो हमारी मैट्रिक्स है उसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कर दो मल्टीप्लाई, जैसे हम स्केलार मल्टीप्लिकेशन करते थे, याद आ रहा है, सेम वही प्रोसेस से हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 अगर इधर तक लिखोगे फिर भी ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो -2 into 1/2 will be equals to -2/2 that is equals to -1। नेक्स्ट 9/2, यहाँ पे 6/2 इज 3, 9/2 6/2 3 0, 6/2 इज 3, 4/2 इज 2 एंड 10/2 इज 5। तो आपको आंसर क्या मिला, -1 9/2 3, 9/2 3 2 3 0 एंड 5। यहाँ पे 4 प्लस 0 इज 4,
तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 नहीं आएगा, 4 आएगा। 4 + 0 हमारे पास 4 होता है, और इसके लिए 4/2 विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा बी। अब आप इसको भी सही आंसर हो सकता है, ये वाला भी हमारा आंसर हो सकता है। जो आपको लिखना है आप वो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिखना, दस द वैल्यू ऑफ स्क्यू, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब लिखोगे तो 1/2 को भूलना मत, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और ये वाला लिखोगे तो भी चलेगा। अब सी की वैल्यू क्या होगी, 1/2 0 -5 4 5 0 -4 -4 4 0। 2 से जब आप इसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 5/2 -2 -5/2 0 2 2 -2 एंड 0। बस आपको क्या करना है, सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स है उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करके इनटू करना है 1/2 से। और ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा तो सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है एंटायरली बाय 2। आपको जिस वे में समझ में आ रहा है आप वो वे में इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक और ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। फाइनल आंसर ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बिकॉज दे हैव टोल्ड यू कि आपको क्या निकालना है, दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज निकालनी है। अब आ जाओ सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे। तो आपको क्या करना है, शो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1/3। बच्चे ये 1/3 लेना भूल जाते हैं और क्या करते, सिर्फ वो मैट्रिक्स लेके फॉलो कर देते हैं आंसर को। ऐसा नहीं होगा, अगर वो 1/3 नहीं लोगे तो आंसर फॉर श्योर आपको नहीं आने वाला है। तो रिमेंबर, आपको 1/3 लास्ट स्टेप तक कैरी फॉरवर्ड करना है। मैट्रिक्स दी गई है आपको जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सारे -1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 2 इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जब हमने प्रॉपर्टीज देखी थी तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमारा कंडीशन क्या था, A into A ट्रांसपोज हैज टू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, मतलब A into A ट्रांसपोज जो हम निकालने वाले हैं, अगर वो इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा एक मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 है या फिर यूनिट और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा एंड वी कैन स्टेट दैट A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हमें जरूरत क्या निकालने की, A into A ट्रांसपोज निकालना है, यानी A ट्रांसपोज की हमें वैल्यू चाहिए। तो A ट्रांसपोज पहले निकाल लेते, तो A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू चेंजिंग रोज टू कॉलम। अगेन जब आप A ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू टेक 1/3। इसका भी ट्रांसपोज मत करते बैठना, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे मैट्रिक्स के बाहर है। तो इसके लिए इधर क्या लिखेंगे, हम डायरेक्टली 1/3 लिख देंगे। उसके बाद -1 2 2 2 -1 2। अब आप नोटिस करोगे इसमें अगर आप चेंजेस भी कर रहे हो, कोई भी सॉर्ट ऑफ चेंजेस भी कर रहे हो तो भी मैट्रिक्स से सिमिलर ही है हमारा। ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रांसपोज लिया फिर भी हमारी मैट्रिक्स क्या एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। A into A ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू 1/3 -1 -1 -1, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 2। अगेन 1/3 1 -1 -1 -1 2 2 2 2। ऐसे वाले क्वेश्चंस में कैलकुलेशन एरर्स होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो सारे वैल्यूज सेम से दिखाई देते हैं। तो 1/3 कांस्टेंट है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको बाहर ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/9। और बाकी अब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into -1 + 2 into 2 + 2 into 2। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 into 2 + 2 into -1 + 2 into 2। फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, ये रो और ये कॉलम, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 into 2 + 2 into 2 + 2 into -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास होगा 2 into -1 + -1 into 2 + 2 into 2 2 into 2 + -1 into -1 + 2 into 2। second row last column will be equals to 2 into 2 plus -1 into 2 plus 2 into -1. Third row first column 2 into -1 plus 2 into 2 plus -1 into 2. For third row second column 2 into 2 plus 2 into -1 plus -1 into 2. Third row third column 2 into 2 plus 2 into 2 plus -1 into -1. That is equals to 1/9. -1 into -1 is equals to +1. फिर उसके बाद 4 plus 4, तो 1 plus 4 plus 4 is equals to 9. फिर इधर 2 into -1 is equals to -2. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसे लिखते 1 plus 4 plus 4, यहाँ पे आ जाएगा -2 plus 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2 plus 4 -2,
अगेन -2 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 + 4, यहाँ पे भी होगा 4 -2 बिकॉज 2 × -1 एंड -1 × 2 क्या होता है, -2 ही होगा। यहाँ पे -2 + 4 -2, 4 -2 और उसके नीचे क्या है हमारे पास, अगेन 2 × 2 = 4 + 4 -1 × -1 +1, दैट इज इक्वल्स टू 1/9, 9 0 सब कैंसिल हो रहा है यहाँ पे भी हमारा देखो तो -2 × -2 -2 क्या होता है, -4, -4 + 4 विल बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0, अगेन सेम चीज आ रही है 0 9 0 0 0 9। अब अगेन स्केलार मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स को 9 से डिवाइड कर दोगे या फिर स्केलार मल्टीप्लाई करके 9/9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1। अब जब हम 3x3 मैट्रिक्स लिखते हैं तो हमारे 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं और बाकी सारी चीजें क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये एग्जैक्टली हमारा क्या दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है फॉर 3x3। तो अब मुझे बताओ हमने किया क्या, A ट्रांसपोज इनटू A को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही तो थी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई A इनटू A ट्रांसपोज हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, जो हमें यहाँ पे सक्सेसफुली मिल रही है। यानी कि द गिवन मैट्रिक्स A, जो भी हमारी गिवन मैट्रिक्स A है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपको वही चीज प्रूव करनी थी जो आपने कर दी, दैट इट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। होप सो आपको सेशन समझ में आया होगा। अब जो इसके बाद वाला पार्ट है हमारा वो हम लोग देख लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ये जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है ये एग्जैक्टली सेम है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। एंटायर एक चैप्टर है हमारा डिटरमिनेंट के ऊपर, जो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है। जब हमने डिटरमिनेंट्स को अंडरस्टैंड किया था तब मैंने ध्यान से आपको ये चीज बताई थी कि हमें ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली मैट्रिसेस में भी यूज करना है। इसके लिए जब पेपर में हमें आएगा तो हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरा मैट्रिसेस से है और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिटरमिनेंट से। कैसे अंडरस्टैंड करोगे, रिप्रेजेंटेशन से, उसके डिनोशन से। हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट से, लेकिन जब हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बार ब्रैकेट्स यूज करते हैं। बस इतना ही एक फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसके अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज को, सारी चीजें सेम है। तो प्लीज डैश ये जो हमारे बार ब्रैकेट से या फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट से, इसके बीच में कंफ्यूज मत होना, इसी से आपको आंसर समझेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय डेट ए भी आप लिख सकते हो, या फिर डेल्टा भी हम इसे कहते हैं। डेल्टा वाला डिनोशन हमारा जो रेक्टेंगल वाला था, सॉरी ट्राइंगल वाला था, और हम क्या लिख सकते हैं इस वाले फॉर्म से, जैसे हम एक्चुअली मेथड यूज करते हैं उससे भी लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट निकालने का मेथड सेम है, एक तो 2x2 होगा तो सारूस रूल फॉलो करोगे, अगर 3x3 है तो हमारा सिंबॉलिक वे में हम क्या करते थे, अल्टरनेट साइन लेते थे, फिर माइनर्स लिया करते थे जिस भी एलिमेंट का हमें लेना है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का हम माइनर्स लेते थे, दैट्स ऑल, हाइडिंग सम रोज एंड हाइडिंग सम कॉलम्स। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, हमारे जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है या फिर कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है। नॉन जीरो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम योर नंबर लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, कोई भी एंड से ले लो। अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट वाला मैट्रिक्स कहेंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट टू बी इक्वल्स टू 0 है तो हम उसे क्या कहते हैं, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रिमेंबर दिस फॉर्म, इफ इट इज सिंगुलर देन उसका डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। If it is not singular, then its determinant is any non-zero element. Any non-zero element, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है ये पर्टिकुलर के लिए, ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट लो, इज इक्वल्स टू ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। पहले आपको ए मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिलेगा। यहाँ पे सम्स देखते हैं, सम्स बहुत बेसिक आते हैं इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे देखो, प्रूव दैट द मैट्रिक्स 1 4 6 9 2x2 मैट्रिक्स है, इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, सिंगुलर प्रूफ करना है, मतलब डिटरमिनेंट चेक करना है। डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, लेट अस से a इज इक्वल्स टू 1 6 4 9। ओके,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, नोटेशन पे ध्यान दो, नोटेशन हमारे कैसे चेंज हुए। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, नीचे आते ही जब मैंने डिटर्मिनेंट लिखा तो मैंने क्या लिया, बार ब्रैकेट्स ले लिए। इज इक्वल्स टू, सार्नस रूल लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 24। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ 15 आपको आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हमारे पास, जब हमें माइनस ऑफ 15 आ रहा है तो नंबर लाइन में हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो इस ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अगर नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट है, दैट मीन्स इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, इधर कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इतना सही था, नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट, इफ A इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड वेदर द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। कैसे प्रूव करोगे, डिटर्मिनेंट के मेथड से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस डिटर्मिनेंट निकालना है। इसमें डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज ये क्या है, 3 क्रॉस 3 है, 2 6 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एलिमेंट लिखो और उसका माइनर निकालना है। माइनर कैसे निकालते हो, हाइड दैट रो, हाइड दैट कॉलम, मतलब छुपा दो। कैसे छुपाओगे, तो हाइड दिस रो, 7 का निकाल रहे हो ना, तो उसका रो और उसका कॉलम क्या करो, हाइड कर दो, तो बाकी जो भी चीज दिखाई दे रही है वो हो जाते हैं हमारे माइनर्स। फिर उसके बाद अल्टरनेट साइंस बोले तो यहाँ पे अब नेगेटिव साइन आ जाएगा, 0 है और उसके डिटर्मिनेंट्स माइनर्स आपको क्या मिलेगा, उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो तो 1 6 4 3। अब इसका जो माइनर है इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 0, और जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 0 होगा हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलेगा, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, 2 के हमारे माइनर्स क्या है, 1 2 4 एंड 5। तो चलो दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 क्रॉस 3 प्लस 6 क्रॉस 5। यहाँ पे क्या है, +2, ये वाला टोटली पार्ट मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज वो हमारा 0 ही होने वाला है। माइनस 7 6 माइनस 30 +2 5 माइनस 8 दैट इज 7 इंटू 24 प्लस 5 इंटू माइनस ऑफ 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 128। ऐसे नहीं कैलकुलेट करने हो रहा तो व्हाट यू डू इज कैलकुलेटर यूज करो, आपको कैलकुलेटर में इजीली आंसर मिल जाएगा 168 सॉरी। फिर उसके बाद है हमारे पास माइनस ऑफ 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, -15 और माइनस ऑफ 168 विल बी इक्वल्स टू 174। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 174 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। आपको वो क्या है, पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स आई है उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसके लिए हमने क्या कंक्लूड किया कि ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखो नेक्स्ट, इफ A इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मैट्रिक्स दी गई है, B इज इक्वल्स टू कुछ मैट्रिक्स दी गई है, वेरीफाई दैट प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B, फिर उसका डिटर्मिनेंट। तो A क्रॉस B क्या है, 3 -1 5 2, B क्या है 7 -7 5 -4 3 दैट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो 3 क्रॉस -7 प्लस 5 क्रॉस -4, 3 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 5 या 5 क्रॉस 3, -1 क्रॉस -7 -1 क्रॉस -7 प्लस 2 क्रॉस -4, नेक्स्ट -1 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास -21 -20, नेक्स्ट -7 -8 सॉरी +7 माइनस ऑफ 8, 15 प्लस 15 और यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 5 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -41। नेक्स्ट है -1, यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा AB। अब हमें क्या निकालना है, AB का डिटर्मिनेंट। 2 क्रॉस 2 है तो -1 क्रॉस 1 प्लस 30 क्रॉस 1
-1 सारोस रूल जो हमारा एक्चुअल रूल है। फिर इसके लिए इधर क्या हो जाएगा -41 माइनस सॉरी यहाँ पे हमारे पास माइनस आता है सारोस रूल में, तो -30 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -41 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास -11। तो हमारा ए बी जो मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट कितना आया -11। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है ए बी का। चलो ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम निकालते हैं, तो 3 - 1 5 2 that is equals to 3 into 2 minus 5 into minus of 1, तो 6 plus 5 that is equals to 11। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लो, तो -7 5 -4 3, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको। डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन यूज करो, मैंने मैट्रिक्स लिख दिया है। फिर उसके बाद है -7 into 3 plus 5 into minus of 4 that is -21। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -20 दैट इज इक्वल्स टू +20 और यहाँ पे -1, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया। वी नीड टू फाइंड दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ वी के वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 11 है ए का और बी का क्या है -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -11, आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। नाउ ऑब्जर्व दिस एंड ऑब्जर्व दिस, आपको एग्जैक्टली सेम आंसर्स दिखाई दे रहे हैं -11 मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है एंड हेंस वी हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड आवर गिवन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन था उसे हमने वेरीफाई कर दिया। होप सो आपको समझ में आया होगा, चीजें काफी इजी थी, काइंड ऑफ रिवीजन था इसके अंदर और कुछ नहीं। तो इसके आगे वाला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी। कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो डू कमेंट बिलो, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द